अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अभी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1, यानी हमने क्या करना है, बेसिकली 1 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं कि वो क्या होते हैं। तो अभी हम जो है वो उसकी तरफ मूव करते हैं। तो अब हम क्या कर देते हैं, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैथमेटिकली इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 क्यूब रूट। देखिए सिंपल हम ये वाला साइन यूज करते हैं। इस साइन का यहाँ पे इंडेक्स 2 होता है तो इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 को पढ़ते हैं स्क्वायर, तो जब रेडिकल साइन आ जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो जब हम जो है वो यहाँ पे 3 लगा देंगे तो थर्ड रूट को हम कहते हैं क्यूब रूट। अब इस क्यूब रूट को हमने सॉल्व करना है। तो क्यूब रूट में ये जैसे स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ता है, तो यहाँ पे क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्यूब लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे क्यूब लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब रूट इसका क्यूब, क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल, यह बच जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इस 1 पे भी अगर हम क्यूब लगा दें तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें वो 1 ही रहेगा। अब इसको यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ लाते हैं तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई। और वो कौन सी आइडेंटिटी आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब, और ये होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के मुताबिक हम इसको ओपन कर देते हैं तो ये बन जाएगा x। अब a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब माइनस है तो इधर प्लस। अब इन दोनों का ले लेते हैं प्रोडक्ट, 1 और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x, फिर आगे आ जाएगा प्लस, जो यहाँ पे b होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, दोनों को अलग अलग 0 पुट कर देते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इधर आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो बिल्कुल सिंपली सा काम है कि ये 1 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1। ये एक x की वैल्यू आ गई। अब एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए क्या ये फैक्टराइज होता है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ऐसा कोई नंबर लेना है कि उसको मल्टीप्लाई करें दोनों को तो 1 बन जाए, प्लस माइनस करें तो भी 1 बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स ये एक और माइंड में रखिएगा, किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट फाइंड करें, जब आप ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे तो जो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो कभी भी जो है वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, a1 b1 एंड c1 आ जाएगा। तो अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब माइनस b की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए भी 1 सी भी 1 स्क्वायर रूट ओवर आ गया 2 इंटू 1 -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 माइनस
4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 1 से, तो वही 4 ही रहेगा, ओवर क्या आ गया हमारे पास 2। ये बन गया -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। स्टूडेंट्स अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव साइन आ गया, तो जब नेगेटिव साइन आता है तो वो रूट जो है वो क्या हो जाते हैं, कम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो अब ये कम्प्लेक्स वाले को, अब अगर तो हमारे पास होता -1 तो हम आयोटा बना देते, तो ये क्या बन रहा है, ये -3 आ रहा है। मीन हमें क्या करना है, -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -1, इस फॉर्म में लिख देते हैं, ओवर आ जाएगा 2। अब ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और -1 का स्क्वायर रूट बन जाएगा आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म है, तो ये ऐसे आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2, और इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस वहाँ यूज कर चुके हैं, तो यहाँ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, साथ में आ गया आयोटा ओवर 2। स्टूडेंट आप ये वाली फॉर्म डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये फॉर्म में करना चाहिए भी ले आए। अब यहाँ पे जब ये फिक्स चीज आ गई कि हमारे पास जब स्क्वायर रूट में 3 है, आयोटा या फिर आप सिंपल जो है वो काम करना चाह रहे हैं, तो फिर इस स्टेप से आप इसको जो है वो नॉमिनेट कर देंगे, मतलब ये वाले 3 स्टेप जो है वो ना भी इंक्लूड करें तो नो इशू। एक को हमने जो ये 2 रूट है, एक को हमने क्या कह देना है, एक को हम कहेंगे ओमेगा और दूसरे को हम क्या कह देंगे, ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज ये स्टेप ना भी करें तो वहीं तक भी ठीक है, अगर ये भी कर दें तो ये एक अच्छा इंप्रेशन देगा। अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं और उसको ओमेगा कह देते हैं तो फिर भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन कंडीशन ये -1 होना चाहिए, स्क्वायर रूट 3 आयोटा हो, या फिर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए और ओवर में 2 होना चाहिए। एग्जैक्ट यही चीज हुई तो फिर ये बनेगा। अब ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज इधर से आ गई, और ये दोनों वैल्यूज कम्प्लेक्स यानी ये इमेजिन की हुई हैं, ये रियल नहीं है, तो इट मीन ये वाले 2 रूट जो हैं इन्हें हम कहते हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट, और ये वाला एक जो है वो इसका रियल रूट है, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्यूब रूट, क्यूब का मतलब क्या है 3, तो 3 हमारे पास रूट्स आ गए, एक क्या है 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ unity।